बोन ट्यूबरकुलोसिस एक इंसान के शरीर में और भी कई समस्याओं को जन्म दे सकता है? बोन ट्यूबरकुलोसिस की अगर बात करें, जैसे पीठ में अगर ट्यूबरकुलोसिस हो गई और उसका इलाज नहीं पड़े, तो आप समाज में बहुत लोगों को देखते होंगे उनका कुबरपन निकला रहता है, वो पूरा पीठ टेढ़ा हो जाता है। यह जो बीमारी अगर यहाँ हो रही है, अगर ये 2 हड्डियाँ यहाँ पे 33 हड्डियाँ होती हैं, इसमें 2 या 3 अगर सड़ जाती हैं तो वो इस तरह से बेंड कर जाती हैं और कुबर हो जाता है, तो वो एक बोन ट्यूबरकुलोसिस है। अगर कूल्हे में अगर हो जाती है, वह जोड़ जहाँ पे चलता है, जैसे ये कूल्हा आपको इस जगह से चल रहा है, ये अगर ट्यूबरकुलोसिस के कारण नहीं चलेगा तो ये जाम हो जाएगी। घुटना जो चलना चाहिए ये अगर नहीं चलेगा तो ये जाम हो जाएगी। तो वैसे हालत में वो जोड़ पहले जैसा कार्य नहीं करता है और मरीज अपना दिनचर्या भी नहीं कर पाता है, उसको लेटने बैठने चलने हर में परेशानी हो सकती है। बोन ट्यूबरकुलोसिस के लिए इलाज क्या है? बोन ट्यूबरकुलोसिस की सबसे पहली इलाज है सही समय पे उसको पहचान लेना। अगर आप सही समय पे उसको पहचान लेते हैं, नेचुरली वो एक चिकित्सक का कार्य होता है, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन का कार्य होता है, उसको शुरू में पहचान लें, क्योंकि कोई भी जांच ऐसा कंफर्म्ड आजकल नहीं है। आप एमआरआई की बात करें, सीटी स्कैन की बात करें, एक्सरे की बात करें, खून में अलग अलग महंगी जांच है उनको बात करें, जो कंफर्म ये बता दे कि 100% ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप में सोचना पड़ता है कि बीमारी, उसकी जो भी इतिहास है बीमारी की, उसकी जांच में जो मरीज को मिल रहा है उसको देख के समन्वय बनानी पड़ती है। अगर वह ट्यूबरकुलोसिस की तरफ फिट बैठता है तब उसको टिश्यू को निकाल के हम जीन स्टडी कराते हैं, उससे पता चल जाता है, तब उसका इलाज शुरू करते हैं। और एक बार अगर सही बीमारी पकड़ा गई तो 100% उसका सही इलाज संभव है। केवल पहचानने में जो समय लगता है उस समय चिकित्सक को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ मरीज के एक एक जांच को देखना चाहिए। एक आखिरी सवाल यही रहेगा कि बोन टीबी के जो भी मरीज़ होते हैं, ऐसे जो भी लोग हैं जिन्हें बीमारी हो जाती है, तो वो किन चीज़ों का खास ख्याल रखें ताकि बीमारी और ज़्यादा ना बढ़े? बोन ट्यूबरकुलोसिस में एक सबसे बड़ी बात आ जाती है, वह है रेस्ट। रेस्ट अगर आप नहीं दीजिएगा तो वह बीमारी को सही ढंग से आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर बोन ट्यूबरकुलोसिस स्पाइन में हो रही है, पीठ में हो रही है, मरीज को हमेशा बोलते हैं आपको लेट के रहना है, आपको जो दिनचर्या है पैखाना पेशाब सब बिस्तर पे करनी है। मरीज ये मानने को तैयार नहीं होते, वो बोलते हैं हम दिन में 1 बार जाएंगे लैट्रिन, तो उससे भी परेशानी बढ़ जाती है। अगर वो 1 महीना लेट के रहते हैं तो दवाओं का 100% उपयोगिता उस मरीज में हो जाती है। अगर आप चलते फिरते रहते हैं, रेस्ट नहीं लेते हैं, तो बीमारी का इलाज सही ढंग से नहीं हो पाता है और बीमारी सही समय पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो पहला, सबसे पहले हम लोग बोलते हैं रेस्ट बहुत ज़रूरी है। वो कूल्हे का हो, घुटने का हो, जहाँ का भी हो, उसमें रेस्ट आप दीजिए। और जब आप चलने लगते हैं, जैसे पीठ की बात करें तो पीठ में इस तरह का बेल्ट का अगर उपयोग किया जाए तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। यह आपको मुड़ने नहीं देता है, आपको रेस्ट देता है। तो पहला रेस्ट, उसके बाद जो दवाएं जैसे चिकित्सक ने लिखी है उसका आप उपयोग कीजिए। आज सरकार आपको अच्छे ट्यूबरकुलोसिस सेंटर में फ्री में दवाएं दे रही है, तो दवाओं पे आपका खर्च भी नहीं होता है, फ्री में दवाओं का सेवन कर सकते हैं। लेकिन उसको प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना पड़ेगा, आप पूर्ण रूप से ठीक हो सकते हैं। और अगर वो जोड़ों का टेढ़ापन या ज़्यादा हो जाए तभी आपको शल्य चिकित्सा की ज़रूरत होती है।